सब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, मेहनत करते रहिए। आपको हम वीडियो बराबर, थोड़ा सी इन बीच में वीडियो की गैपिंग हो जा रही है, कुछ ऐसे दिक्कतें हैं जो हम लोग रेगुलर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपका जो पठन पाठन है उस वीडियो के क्रमानुसार जैसे भी चैप्टर में सवालें क्रम से लगी हैं उनको एक दूसरे के क्रम में हम आपको बराबर सवालों का अभ्यास देते रहेंगे। तो छात्रों देखते रहिए और देखकर आप उस वीडियो को बराबर व्यूज करिए। व्यूज करने से सवालों को आप ब्रेक करके देखते रहिए कि हाँ कहाँ कैसे सवाल लगाई जाती है और आपको बहुत ही समझ में आएगा। तो आज के क्लास में छात्रों हम लोग वही चैप्टर 10 में 9वीं नंबर सवाल आज बताएंगे आप लोगों को। देखें कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, -3 और 4, 0, 3, 3, -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो छात्रों इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र यानी बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र नहीं लगाना है। आप एक ऐसे समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लीजिए और इनके शीर्ष लिख लीजिएगा ABCD। पहला शीर्ष जैसे इसमें सवाल में दिया है क्या, -2, -1। दूसरा शीर्ष है 4, 0। तीसरा शीर्ष है 3, 3 और चौथा है आपका -3, 2। मिला लीजिएगा, सही है ये। तो इसके आगे हम देखेंगे कि ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है और ये बिना सूत्र का प्रयोग करना है, मतलब दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र नहीं लगाना है। तो छात्रों इसको हम सीधे लगाएंगे क्या, AB की ढाल। AB की ढाल, अगर AB की ढाल आप लिखते हो तो इसके लिए हमने आपको इसके पहले भी सवालों में बताए थे कि दो बिंदु जो भी हैं इनके मान को हम निकाल लेते हैं। y2 क्या है इसमें, ऐसे मान लीजिएगा x2 y2 और x1 y1। तो x2 क्या हो जाएगा आपका, y2 0 और y1 -1 हो जाएगा। x2 4 और माइनस क्या हो जाएगा 2। इस तरह से आपको क्या आ जाएगा 1/6 निकलेगा। AB की ढाल अगर आप निकालते हैं तो ढाल का सूत्र आपको हम बताए थे क्या होता है। ढाल का सूत्र छात्रों क्या होता है, ढाल बराबर होगा y2 - y1 अपान x2 - x1। अब दोनों जिस रेखा के लिए हम ढाल निकालेंगे AB के दोनों बिंदु ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, y2 0 और y1 -1, x2 4, x1 -2 है। तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। तो यहाँ पर क्या निकलेगा 1/6। इसी तरह से CD भुजा निकाल लीजिए, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर होनी चाहिए। तो हम CD की भी माप निकालते हैं। CD की ढाल बराबर क्या होगी, y2, इसमें y2 क्या होगा आपका 2 है ना, 2 माइनस y1 क्या होंगे 3, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा x2 ये होगा -3 और -3। इसको हल करिएगा तो -1/6, तो माइनस कट जाएंगे। तो आप लोग ये देखिए ध्यान से कि AB की ढाल बराबर CD की ढाल, क्या मिल रहा है क्या आपको, दोनों मान यदि बराबर होते हैं 1/6 तो हम कह सकते हैं क्या कि AB समांतर CD है, AB समांतर CD है। ठीक इसी प्रकार अब हम इस वाली भुजा को निकाल लेंगे, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को निकाल लेते हैं। आसन भुजा में आपका क्या है, AD है। AD की ढाल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, AD की ढाल इज इक्वल टू x1 x2 हो जाएगा, y1 y2 हो जाएगा। तो 2
माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। और इसी तरह से -3 और माइनस माइनस प्लस, स्क्रॉल करिए, 3/-1 आ जाएंगे, अर्थात इसको लिख सकते हो -3। ठीक इसी तरह से आप इस वाली भुजा को निकालेंगे BC, तो BC की ढाल, या इधर लिख दिया जाए BC की ढाल, अगर BC की ढाल आप लेते हो तो 3 - 4 और 3 - 1, ये होगा 3 - 0, 3 - 0 और 3 - 4, इस तरह से लिखिएगा। तो 3/-1, या इसको आप लिखेंगे -3 आ जाए। दोनों मान मिल रहा है नहीं है, तो इसमें भी आप लिख सकते हो क्या, AD समांतर BC। आप इसको इस तरह से लिखने से हम ये लिख सकते हैं, अतः दिए गए शीर्ष, दिए गए शीर्ष समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। बस इतना ही आंसर होगा छात्रों। सवाल नंबर 10, 9 के बाद जो है 10 नंबर हमारी सवाल आती है, x अक्ष, x अक्ष तथा बिंदु 3, और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है। अब हम ये देखेंगे कि निर्देशांक में x अक्ष ये है और y अक्ष ये है। x अक्ष की बात कर रहा है, तो x अक्ष एक रेखा हो जाएगी और दूसरी रेखा इन दोनों बिंदुओं से बनेगी, तो उनके बीच का कोण हमारा क्या माने, थीटा। क्या मानिए, थीटा। तो आप लोगों को पता है कि ढाल को हम किससे नोट करते हो, ढाल के सूत्र के लिए हम m बराबर कहते हैं। m बराबर क्या होता है, tan थीटा। m बराबर tan थीटा। और ढाल के स्थान पर आप ढाल बराबर क्या लिखेंगे, जैसे रेखा, ये कह सकते हैं रेखा PQ, रेखा PQ की ढाल, रेखा PQ की ढाल क्या लिखेंगे, y2 - y1 x2 - x1। अब दो बिंदु हमको पता है, तो यहां से हम निकाल लेंगे m का मान। तो m बराबर क्या हो जाएंगे वो, जैसे अगर इसको हम लिखते हैं कि m बराबर क्या आ जाएगा, y2 का मान क्या होगा, -2, और y1 का मान क्या होगा, -1, तो +1 बन जाएगा, बटे x2 तो 4 - 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे -1, या बराबर आ जाएगा -1, होगा कि नहीं। अब हम ये वाले सूत्र पे यूज करेंगे, तो ये वाला सूत्र आपको क्या है, m बराबर tan थीटा, यानी कोण ज्ञात करना है। तो -1 बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या, tan थीटा बराबर -1 को अगर हम दर्शाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वो tan 45 अंश मान क्या होता है, आपको पता है tan 45 अंश बराबर होता है 1। tan 45 अंश बराबर क्या होता है 1। अगर यहाँ लेते हैं कि tan थीटा बराबर, तो -tan 45 अंश, -tan, अब 45 अंश को में अगर इसको हम कोण चेंज करें, यानी माइनस को धन में लाएं, तो धन को लाने के लिए हम किस चतुर्थांश में इसका मान ऋणात्मक होता है, वो सेकंड में होता है। माइनस साइन और कॉसेक का मान छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो tan और काट आ रहा है, यदि tan का मान ऋण होगा, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan 90 + 45, 90 + 45, ठीक। ये क्या आ जाएंगे, थीटा बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 90 + 45, या थीटा बराबर हो जाएगा आपका 135 अंश।
ये इसका कोण आ जाएगा। ठीक, tan कट जाएगा और tan बराबर की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दोगुना है यदि दोनों के बीच स्पर्शा क्या बता रहा है, 1/3 है, तो इसको हम क्या मानेंगे, tan थीटा बराबर 1/3। और क्या पूछ रहा है, तो रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए, रेखाओं के बीच की ढाल ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 होता है ना। और ये सवाल से कह दिया है क्या, जबकि दिया है हमको क्या दिया है, m1 बराबर 2m2, m1 बराबर 2m2 दिया है। तो यहाँ पर दोनों मान आप रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 m1 की जगह 2m2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2 इंटू m2 होगा ना। अब इसको हल करिए तो 1/3 बराबर m2 अपान 1 प्लस 2m2 स्क्वायर ना, 2m2 स्क्वायर। अब आप ये गुणा कर दीजिए सो, तो क्या आ जाएगा, 3m2 बराबर 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ना, इक्वल टू 0। तो इसको हम गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड बनाइए, क्या बनेगा, हो 2 एक कम 2 2 धन 1 से लागे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2m2 स्क्वायर 2 माइनस 1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यह लिखिएगा 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस प्लस 1m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। या आप इसको निकालेंगे आगे तो 2m2 कॉमन हो जाएगा। अगर 2m2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, m2 माइनस 1 m2 माइनस 1 और प्लस यहाँ क्या कॉमन होगा, इस पीछे वाले में इसमें कॉमन और इसमें दोनों में क्या होगा, -1 ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, माइनस का बुरा होगा तो ये माइनस बनेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस आ जाएगा तो -1 कॉमन लेंगे तो m2 माइनस 1 आ जाएगा, m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर इसको आप लगाइएगा तो m2 माइनस 1 और 2m2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। यदि कर दीजिए, अगर यदि करते हो तो क्या आ जाएगा, m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 तथा दूसरा वाला क्वेश्चन अगर हल करते हो तो 2m2 माइनस 1 बराबर 0, तो 2m2 बराबर 1, या m2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, एक चीज आप लोगों को ध्यान हो, जब सूत्र लिखाए थे तो यहाँ ये होता है प्लस माइनस, क्या होता है, प्लस माइनस। तो जब हम प्लस माइनस सूत्र लेते हैं तो एक बार इसको कहिएगा क्या, धनात्मक लेने पर, अब इसके बाद दूसरा मान जब निकालेंगे तो वहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक पर यही आपका ये m2 आ गया ना। अब m1 हमको निकालना है, तो इसको हम क्या करें, मिटा दें। तो m1 दो मान है, तो ये हमने क्या माना था, m1 मान के लिए 2m2 है। अगर हम m1 बराबर क्या मान लें, m1 बराबर 1 रखने पर ना, m2 बराबर 1 रखने पर तो 2 गुणते 1 बराबर क्या आ जाएंगे, 2। और यही चीज अगर हम दूसरे वाले पर रखते हैं, m2 बराबर 1/2 रखने पर तो क्या आ जाएंगे, m1 बराबर 2 गुणते 1/2, ये कट जाएगा, m1 बराबर क्या आ जाएगी, 1 बराबर 1। यही दोनों प्रमाणता इसकी हो जाएगी, दो मान ना। एक बार इसका आपका क्या हो जाएगा, जब एक लेंगे तो एक आंसर आपका ये बन जाएगा, m1 बराबर 2 कामा m2 बराबर 1।
और अगर इस वाले मान से रखते हो तो इसका क्या होगा, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1/2। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर। ठीक, प्रवणता इसकी क्या होगी, रेखा की हो, रेखा AB की प्रवणता यम ना, क्या है यम, और दो बिंदु आपने दिया है चित्र से, हम इसमें क्या लगाएंगे, AB की ढाल, AB की ढाल, यानी यम से नोट किया जाता है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप इसका अगर दोनों का मान रख देते हो यहाँ, तो y2 क्या होगा, ठीक, और y1 क्या है, y1 ही होगा ना, y2 माइनस y1 बटे x2 क्या है, h और x1। ठीक, इसको गुणा कर दीजिए, m h माइनस x1 बराबर k y1, या इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा था, k माइनस y1 बराबर m ऑफ h माइनस x1, यही प्रूफ हो जाएगा। y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब आप इसको रखोगे, ये तीन बिंदु हैं, ठीक, तो तीनों का अगर हम अलग निकाल लेते हैं, x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ लाते हो तो क्या हो जाएगा, x1 मान क्या लिखेंगे, h, y2 मान क्या होगा, y2b y3 माइनस k प्लस x2 क्या है, a y3 k माइनस 0 प्लस x3 0 y1 का मान 0 y2 का मान माइनस b, इसको टू क्या लगाएंगे 0। ठीक, इसको आप हल करेंगे तो hb माइनस hk प्लस ak न, प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, सब 0। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे कह रहे हैं, hb प्लस ah बराबर पक्षांतर कर दीजिएगा, hk, क्या कहेंगे, hk, तो hk से कुल भाग दे दीजिए, hk से क्या करेंगे, hk से दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या आ जाएंगे, hb अपान hk प्लस ah अपान hk अपान hk से hk कट जाएगा, यहाँ क्या होगा, h से h कटेगा, यहाँ से h से h कट जाएंगे। ठीक, तो b अपान k a अपान k, करिएगा छात्रों, एक अगर गुणा में रखते हैं, इसको हम इस तरह से घुमा देते हैं, hb प्लस ah अपान hk इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। b अपान hk प्लस ak अपान hk इक्वल टू 1, k से k कट जाएगा और h से h कट जाएंगे, तो b अपान k प्लस a अपान
एच इक्वल टू 1, ये सिद्ध हो जाएगा। इस प्रश्नावली की आखिरी सवाल नंबर 14, जनसंख्या तथा वर्ष के निम्नलिखित लेखाचित्र पर विचार, यानी ये चित्रानुसार सवाल लगाना है। इसमें दिया है चित्र से रेखा AB की ढाल ज्ञात कीजिए और इसका प्रयोग करके बताइए कि वर्ष 2010 में कितनी जनसंख्या होगी, कितनी जनसंख्या होगी। यहाँ पर हम इसकी चित्र के अनुसार देखिए, ऊपर जो है ये और ये वर्ष है। वर्ष में अब देखिए, जहां पर हम सवाल से AB की अगर ढाल, रेखा AB की ढाल निकालते हैं, रेखा AB की ढाल इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अगर इस तरह से आप लोग मानते हो तो ये क्या है, x1 है y1 और x2 y2। यहाँ मान रखिएगा तो y2 का मान क्या है 97 माइनस 92 बटे x2 का मान कितना है 1995 माइनस 1985। इसको हल करिए, कितना आ जाएगा 5 और नीचे क्या आ जाएगा 10। तो आप काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 आ जाएगी। ये आपकी प्रवणता जो है, प्रवणता m से लिखी जाती है। ढाल अगर आप निकालते हो m बराबर 1/2। पूछा क्या है छात्रों, 2010 में कितनी जनसंख्या होगी, कितनी जनसंख्या होगी। ये दूसरी जनसंख्या जो है हमारी, पहले तो आप ऐसे ही जोड़ लीजिए कि 97, 92 और 97, फिर कितना है 102। 102 अगर उसको हम 2010 की जनसंख्या पूछें कि हमारा क्या आ जाएगा 102। 102 का आधा कर दीजिए, तो हम 2010 वर्ष की पूछ रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं A और B, हमारा AB की ढाल निकाले तो m बराबर क्या आया 1/2 आया। अब अगर इसके हम कोई बिंदु आगे P मान लेते हैं तो इसका निर्देशांक और इसका दोनों के लिए जो है y अक्ष पे जो मान ये 97 है, इसमें क्या आया है 97। तो y1 का मान जो इसमें लिखेंगे, ये लिख सकते हो आप क्या कि 2010 कामा y1। तो आप BP के लिए अगर निकालते हो, BP की ढाल, BP की ढाल, तो ये आपका क्या आ जाएगा y1 माइनस 97 और बटे क्या हो जाएगा 2010 माइनस 1995। अब ये हमारा बीपी की ढाल आई है, तो एपी और बीपी की ढाल दोनों समान है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एबी की ढाल बराबर बीपी की ढाल। यहां मान रख दीजिएगा 1/2 y माइनस 97 बटे 2010 माइनस 1995। हम सरल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2010 माइनस 1995 इज इक्वल टू 2y1 माइनस 2 इंटू 97। या आप इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 95, 5 2000 हो जाएंगे और 2010 है इज इक्वल टू 2y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए 2 7 14, 2 9 18,
19। अब आप इसको पक्षांतर कर दीजिए। 2y1 इज इक्वल टू 15 प्लस 194। 2y1 इज इक्वल टू 5 4 9 और 9 1 10 2 5 4 9 और 9 1 10 0 1 1 तो हो जाएगा। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 209/2। इसको आप भाग दे दीजिए, यही जनसंख्या आपको निकल जाएगी क्या। और 2 दूना